हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते सब अच्छे और स्वस्थ होंगे ना। आइए एक 7th क्लास का 8th क्लास का ये मैथ का प्रश्न है और प्रश्नावली 3.3 का है और सवाल जो है ये 12 नंबर है। आइए, कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए यदि SP जो है SP यानी कि परपेंडिकुलर RQ यानी कि जो दोनों जो है आपस में समांतर है। यदि आप M ग्रेटर देन R ज्ञात करते हैं तो क्या M ग्रेटर देन P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि, आइए जानते हैं मेरे दोस्त। आइए, ये आपके सामने में ये फिगर दिया हुआ है यानी कि आकृति दिया हुआ है। आइए, अब करना क्या है मेरे दोस्त, एक मिनट ध्यान देना है। यानी कि आइए बनाते हैं इस सवाल को। होता है क्या, यानी कि आसन कोण जो होता है मेरे दोस्त, आसन कोण संपूरक कोण होता है। क्या होता है? संपूरक कोण होता है। क्या होता है? आसन कोण संपूरक है। आसन कोण संपूरक है, ऐसे लिखिए। आसन कोण जो है ये संपूरक है। क्या है? संपूरक है। ध्यान दीजिएगा, ये संपूरक जो होता है मेरे दोस्त, ये संपूरक यानी कि आसन कोण संपूरक है और ये संपूरक जो होता है ये दो कोणों का योग होता है मेरे दोस्त। दो कोणों का योग कितना होता है? यानी कि ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है मेरे दोस्त, ये जो होता है ये आपको दो कोणों का योग जो होता है, दो कोणों का योग बराबर कितने? 180 डिग्री होता है। कितना? 180 डिग्री होता है। अब देखिए मेरे दोस्त, या तो फिर 90 को ऐड कर सकते हैं, 90 को ऐड कर सकते हैं, ठीक ना। या फिर आपको यहाँ जो है कोई अंक और ले लेना है, यहाँ भी कोई अंक और ले लेना है। दोनों का इक्वल जो है यानी कि बराबर कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए, तब जाके है ये संपूरक कोण बनेगा, ठीक है। और आसन कोण संपूरक कोण है, इतना जानते हैं एकदम। आइए मेरे दोस्त, अब जो है सवाल बनाते हैं। अब जो है यहाँ पे एक मिनट ध्यान देना है, ध्यान ये देना है मेरे दोस्त यहाँ पे, यानी कि देखिए ध्यान दीजिए। अब जो है यहाँ से लेके यानी कि इस Q से लेके आप P तक जो है, ये जो है यहाँ पे जो है कोण जो है से दिया हुआ है। Q का मान जो है ये दिया हुआ है कितना? Q का मान दिया हुआ है 130 डिग्री। आइए, ये कोण यहाँ पे कोण Q बराबर जो है 130 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 130 डिग्री दिया हुआ है। अब जो है करना क्या है, कोण P प्लस में कितना? 130 डिग्री। आप बराबर जो है, अब ध्यान दीजिएगा, ये आसन कोण जो है मतलब यानी कि बराबर जो है कितने का? 180 डिग्री का। अब कुछ नहीं करना है, 180 डिग्री रख देना है। अब जो है यहाँ पे कोण P यानी कि इसका वैल्यू पहले ज्ञात करना है। यहाँ जो पता है मेरे दोस्त, और दोनों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ध्यान देना है, जब P कोण का अननोन कर दिया है, P कोण निकालना है यहाँ से। तो ध्यान दीजिए, अब जो है यहाँ पे 130 दिया है। Q का वैल्यू जो है, Q कोण का वैल्यू यहाँ पे 130 डिग्री दिया हुआ है। अब P का वैल्यू निकालना है। अब जो है यहाँ पे करना क्या है मेरे दोस्त, अब करना क्या है, कोण P बराबर 180 या माइनस का 130 डिग्री। अब कोण P बराबर कितना निकल के आ गया? यानी कि 50 डिग्री। कोण P बराबर ये निकल के आ गया कितना? 50 डिग्री। कोण P बराबर 50 डिग्री निकल के आ गया। तो कोण P बराबर यहाँ से 50 डिग्री निकल के आ गया। कोण P बराबर यहाँ से 50 डिग्री निकल के आ गया। अब ध्यान देना है मेरे दोस्त, देखिए ये वाला जो भाग जो है प्रश्न में भी दिया था, यानी कि समकोण दिया हुआ था। आइए ध्यान दीजिए, अब जो समकोण कहने का मतलब होता है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, समकोण कहने का मतलब होता है यानी कि 90 डिग्री। समकोण जो होता है ये 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। लेकिन ये लिखना नहीं है, बस इसमें दिया हुआ है, बस उसको मान के ही चलना है आगे। अब ध्यान दीजिए, तो कोण R बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। कोण R बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि कहने का मतलब समकोण जो है ये 90 डिग्री हो जाएगा। कितना? ये 90 डिग्री। जब E 90 निकल गया, E 50 निकल गया, यानी कि P का जो कोण का जो वैल्यू है ये कितना निकल के आ गया? 50 निकल के आ गया। यहाँ पे Q का दिया हुआ था, आसानी से P का निकाल लिए। अब ध्यान देना है, जब R का पता चल गया, जब R का वैल्यू पता चल गया तो फिर S का वैल्यू निकालना है। आराम से निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, अब जो है यानी कि कोण S प्लस में कोण R
कोण आर बराबर 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। अब जो है अब निकल के आ गया कितना? कोण एस प्लस में कोण आर बराबर का 180 डिग्री, बराबर का 180 डिग्री, बराबर का 180 डिग्री। ध्यान देना है 180 डिग्री। अब निकल के आ गया, यहाँ से आर का वैल्यू निकालना है। ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, एक स्टेप और बढ़ जाते हैं। यहाँ कोण एस प्लस में कोण आर का मान यहाँ पे दिया हुआ है कितना? 90 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ से बराबर में 180 डिग्री, बराबर में 180 डिग्री। अब ध्यान देना है कोण एस बराबर यानी कि 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री। तो कोण एस का वैल्यू जो निकल के आ गया कितना? 90 डिग्री वैल्यू निकल के आ गया कितना? ये जो है आपका 90 डिग्री वैल्यू निकल के आ गया कितना? 90 डिग्री वैल्यू निकल के आ गया, ठीक ना। अगर दूसरा मेथड से अगर बनाते हैं मेरे दोस्त चतुर्भुज में, ध्यान दीजिएगा, अगर दूसरा मेथड से अगर बना रहे हैं इसी चीज़ को, तो चतुर्भुज में यानी कि चतुर्भुज में ध्यान देना है, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग, चारों कोनों का योग जो होता है मेरे दोस्त, कोण का योग जो होता है 360 डिग्री होता है, यानी कि 90 का बनता है। आइए, तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री। अब ध्यान देना है मेरे दोस्त, यहीं से ले लेते हैं कोण P, ऐसे लीजिए, कोण S से ही चालू कीजिए, है ना। तो कोण S प्लस में कोण R प्लस में कोण Q, है ना। अब प्लस में कोण P, अब सभी का जो वैल्यू जो होता है यानी कि बराबर जो होता है ये 360 डिग्री का होता है। अब ध्यान देना है, जब S का 90, अब जो है ध्यान देना है S का इसलिए 90 डायरेक्ट इसमें लिख रहे हैं मेरे दोस्त, ध्यान देना है S का इसलिए 90 लिख रहे हैं ताकि ये जो है ये समकोण है, ये समकोण यानी कि 90 डिग्री है। तो जब ये 90 डिग्री हो जाएगा और दो कोनों का जो है आसन कोण में यानी कि समपूरक का बात कर रहा है, तो आसन कोण में दो कोनों का योग जो है 180 डिग्री होता है। जब एक कोण का हमको पता चल गया तो दूसरा कोण का आराम से पता चल जाएगा। तो एगो का मान लीजिए यहाँ पे R है, तो R का 90 डिग्री, तो इसका भी S का भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। अब प्लस में ध्यान देना है, जब Q का वैल्यू जो है यानी कि प्रश्न में दिया हुआ है, तो Q का वैल्यू यानी कि 130 डिग्री ये कोण में दिया हुआ है। अब जो निकालना है क्या? अब P का वैल्यू यहाँ से निकालना है, तो P का वैल्यू निकालना है, तो ये बराबर होता है यानी कि 360 के बराबर होता है। कितना होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। कितना? 360 डिग्री के बराबर में होता है। अब ध्यान देना है मेरे दोस्त, अब आपस में सभी कोण को यहाँ पे जोड़ लेते हैं। अब देखिए 9 दूनी का 18 यानी कि 180 हो जाएगा। अब प्लस में 130 हो जाएगा, है ना। अब प्लस में ये कोण Q है, अब बराबर 360 डिग्री है, बराबर कितना है? 360 डिग्री। अब ध्यान देना है यानी कि कोण P बराबर इस साइड ला लेते हैं, आपस में पहले इसको जोड़ लेते हैं ना। अब जो इसे जोड़िएगा, तो अब जो जोड़िएगा मेरे दोस्त, अब 0 0 0 हो जाएगा, है ना। 3 और 8 11 हो जाएगा, हाथ में 1 1 1 2 2 1 3, है ना। इतना निकल के आ जाएगा। अब प्लस में कितना दिया हुआ है? कोण P दिया हुआ है, अब बराबर में 360 डिग्री, बराबर में 360 डिग्री। अब इसे घटाइएगा आराम से, अब इसे घटाइएगा तो कोण P बराबर 360 डिग्री और माइनस का 310 डिग्री, है ना। बराबर के उस साइड जाएगा, अभी प्लस में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो साइन उसका चेंज हो जाएगा। अगर प्लस में रहता, प्लस में है तो माइनस में चल जाएगा, अगर माइनस में रहता तो प्लस में हो जाएगा, है ना। अब कोण P बराबर जो है निकल के कितना आ गया? 50 डिग्री निकल के आ गया। कोण ये P बराबर जो है 50 डिग्री निकल के आ गया, P बराबर 50 डिग्री निकल के आ गया। इस मेथड से भी बना सकते हैं और इस हिसाब से भी बना सकते हैं, यानी कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग जो होता है 380 डिग्री होता है। जब हमको यहाँ पे Q का मान दिया हुआ था और इसका समकोण का मान पता था, और आसन कोण जो होता है ये संपूरक कोण होता है। संपूरक कोणों का दो कोणों का योग जो होता है वो संपूरक कोण में कितना 180 डिग्री का होता है। कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। लेकिन वही अगर पूरक का अगर बात अगर किया जाएगा मेरे दोस्त, तो 90 डिग्री होता है, यानी कि दो कोणों का योग जो होता है 90 डिग्री होता है। पूरक कोण में कितना होता है? अगर पूरक कोण का अगर बात अगर कर लेते हैं, पूरक कोण का अगर बात अगर कीजिएगा, तो पूरक कोण में क्या होता है? दो कोणों का योग जो होता है, दो कोणों का योग जो होता है मेरे दोस्त
सॉरी, दो कोनों का योग जो होता है ये 90 डिग्री होता है, यानी कि 45 प्लस 45 या अदर नंबर से को भी जोड़ के 90 आना चाहिए, यानी कि दो कोनों का योग जो होता है वो कितना 90 डिग्री होगा तब पूरक होगा। अगर समपूरक का बात करेगा तो दो कोनों का योग जो है 180 डिग्री होगा। तो ये क्लास 8 का प्रश्न था मेरे दोस्त, और प्रश्नावली 3.3 का ये 12 नंबर सवाल है, यानी कि लास्ट सवाल है उस चैप्टर का। तो बहुत अच्छा है और बेसिक सवाल है ये सब, यहाँ से डाउट जो है हमेशा क्लियर रहना चाहिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन अच्छा है, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। तो धन्यवाद मेरे दोस्त।